युवाचार्य भगवान इसीलिए आपको अलग अलग प्रवचनों के माध्यम से यही बता रहे हैं कि कैसे हम कर्म निर्जरा करें। आइए, आज का जो प्रवचन का विषय है, प्रभु तक पहुंचाता है कौन? प्रेम। अगर आपके भीतर में प्रेम है तो वो आपको प्रभु तक पहुंचाएगा। कौन सा प्रेम, कैसा प्रेम? आइए आप और हम जानेंगे। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब से। आइए आप और हम सभी सुनते हैं, प्रभु तक पहुंचाता है प्रेम, कैसा प्रेम? सुनेंगे युवाचार्य भगवंत के मुखारविंद से। युवाचार्य भगवंत। परवाराज परिशन हमारे जीवन को, हमारे अंतःकरण को, हमारे वातावरण को मंगलमय पवित्र बनाने के लिए आ चुके हैं। हम सभी परवाधिराज पर्युषण की आराधना से अपने तन मन जीवन वातावरण को आनंदित, आप्लावित, सिंचित कर रहे हैं। आज हम कुछ बात करेंगे, उससे पहले चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सीमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों, महापुरुषों, पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनके साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी के जीवन में अमृत घोलने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज का ये पावन दिन सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। कर्मों ने कब से जकड़ा है, दुष्कर्मों को खोलो। अवसर फिर नहीं आना, नी आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहानानी आया, पर्व पर्युषण आया। तन मन ध्यान लगाना नी आया, पर्व पर्युषण आया। क्या खोया क्या पाया, अब तक जोड़ घटा कुछ कर लो। क्या खोया क्या पाया, अब तक जोड़ घटा कुछ कर लो। बीत गई जो बीत गई, अब भी आगे की सुध लो। बीत गई जो बीत गई, अब भी आगे की सुध लो। नर्तन फिर नहीं पाना नी आया, पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहानानी आया, पर्व पर्युषण आया। तन मन ध्यान लगाना नी आया, पर्व पर्युषण आया। तिसियानम पिब सलिलम, खुहियानम पिब असनम, दुहठ्यानम च ओसही बलम। हमारे तीर्थंकरों के ये अमर उद्घोष प्रश्न व्याकरण सूत्र में शास्त्रकार कहते हैं कि एक तत्व इस संसार में ऐसा है जो प्यासे के लिए पानी की तरह है,
भूखे के लिए भोजन की तरह है, बीमार अस्वस्थ के लिए औषध की तरह है। उस तत्व की चर्चा हम करेंगे। वही तत्व हमें अपने जीवन में तृप्ति देने वाला, क्योंकि जल, अन्न, औषधि ये हमें स्वस्थ बनाती है, तृप्त रखती है। वैसे ही हमारे जीवन को तृप्ति प्रदान करने वाला, हमारे जीवन को सर्वथा स्वस्थ रखने वाला जो तत्व है उसकी चर्चा करेंगे। इस संसार में समस्त प्राणी सुख की चाह रखते हैं। इस संसार में सभी सुख चाहते हैं। सव्वे पाणा पिया हुआ, सभी प्राणियों को आयुष्य, अपना जीवन प्रिय है, सुख प्रिय है। सव्वे सुख साया दुख परिकूला, सभी को सुख साता चाहिए, दुख सभी के लिए प्रतिकूल है। लेकिन ये सुख आता कहां से? ये सुख मिलता किससे? ये सुख प्रकट होता किससे? बहुत से उपाय आप करते हैं, बहुत सी आपके द्वारा जो है अलग अलग तरह की ऐसी उसके लिए सारी क्रियाएं, सारे काम किए जाते, एक्टिविटीज की जाती है। लेकिन ये सुख कहां से आता है? ज्ञानी जन कहते हैं, अनुभवी जन कहते हैं, जहां उदात्त प्रेम होता है वहां सुख ही सुख होता है। जो संकुचित प्रेम है वो दुख का कारण है, और उदात्त प्रेम ये सुख का कारण है। संकुचित प्रेम और उदात्त प्रेम शब्द से ही आप समझ लीजिए कैसा होता है। संकुचित प्रेम वह बहुत सीमित होता है, लिमिटेड, बहुत सीमित होता है। जो संकुचित प्रेम होता है वो सीमित होता है, उसी को कहा जाता है क्षुद्र होता है। वो स्वार्थाधिष्ठित होता है। वहां क्या होता है? मूल में बेस जो है उसका वो पूर्णतः स्वार्थ होता है, और स्वार्थ पर अधिष्ठित प्रेम ये सुख का आभास देता है, लेकिन सुख नहीं दे सकता है। हम देखें प्रभु महावीर चंड कौशिक के पास गए। चंड कौशिक को जो क्रोध की आग में जल रहा था, अंदर बाहर जो विष से व्याप्त था, जिसके शरीर में भी, दाढ़ में भी विष, और जिसके अंतर मन में भी क्रोध का विष भरा हुआ था। ध्यान रख लेना, दोनों तरह का विष होता है। यह अंतर विष हमसे दुर्लक्षित रह जाता है, लेकिन प्रभु महावीर के उपस्थिति ने, प्रभु महावीर के उस उदात्त प्रेम ने, जिन्हें रोका गया मत जाओ, वहां एक बहुत भयंकर विषधर नाग है जो प्रत्येक प्राणी को वह उसके प्राणों को हरण करने वाला है, प्रत्येक प्राणी को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसा विषधर है। उस रास्ते से मत जाओ। गए चैलेंज के लिए नहीं। आज आप और हम चैलेंज के जमाने में जी रहे, मैं करके ही बताता हूं। नहीं, महावीर की सबसे बड़ी खासियत थी, हमारे परमात्मा प्रभु महावीर का सबसे बड़ा विशेष था, उन्होंने कोई चीज किसी के चैलेंज के लिए नहीं, किसी से कंपेयर करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं की।
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो उन्हें सही, जो उन्हें उचित दिखा लगा, उसी को किया। प्रभु महावीर ने कहा इधर से जाऊंगा, शॉर्टकट था इसलिए नहीं, जो बीच का रास्ता था, जो सामान्य मार्ग था, उस मार्ग पर ही वो सांप रहता था। लोगों ने बाईपास बना लिया था, उस रास्ते को छोड़कर घूमकर चले जाते थे, उसके आसपास से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता था। ऐसे उस आग में जलते हुए, क्रोध की अग्नि में जलते हुए, विष से भरे हुए चंड कौशिक को भी जिन्होंने अपने प्रेम से सींच दिया, वात्सल्य से सींच दिया, उसको सुख पहुंचाया, उसको सुकून पहुंचाया। जिसने जबरदस्त साधना की थी, लेकिन साधना करके खुद को साध नहीं पाया था, ऐसी उस अपूर्ण साधना वाली आत्मा को वह अंतर की साधना प्रदान की। किससे प्रदान की? प्रेम से प्रदान। अगर डंडा लगाते तो शायद महावीर महावीर नहीं होते, अगर उसे मार देते तो हमारे वो भगवान नहीं होते। उन्होंने उसे मारा नहीं, उन्होंने उस पर विजय पाई प्रेम से, उसको पूर्णतः बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। यानी हमारे कथा कहती है कि उस चंड कौशिक ने ऐसी क्षमा की साधना की कि जिसके बल पर वह स्वर्ग पहुंचा, देवलोक पहुंचा। जो मुनि देवलोक में पहुंचने चाहिए थे, वो मुनि क्या बने थे? क्या बने थे? सांप बन गए थे। जिसके कारण वो सांप बने, उस विष को नष्ट कर दिया प्रेम के बल से। हमारे भीतर वही प्रेम हमें परमात्मा तक पहुंचाने वाला, परमात्मा बनाने वाला। दो प्रकार के प्रेम कहे जाते, एक रूहानी इश्क और एक जिस्मानी इश्क। जिस्मानी इश्क ये वासना का रूप होता है। वो वासना एक दूसरे व्यक्ति से संबंधित हो, वो वासना संसार के भौतिक सुखों से संबंधित हो, वो वासना हमें दुखी करने वाली, परंपरा से दुखी करने वाली, कुछ क्षण के लिए सुख देने वाली, लेकिन जिसके पीछे दुख की परंपरा है। और ये उदात्त प्रेम, ये सबके लिए रहा हुआ हमारे भीतर में एक अपनत्व का भाव, जहां पर संयत को कहते हैं अभवो पथिवा तुझम अभय दाया भवाह्य। हे संयति, मैं तुम्हें भी अभय दूंगा, लेकिन पहले अभय देने वाले बनो। हम सुख चाहते हैं, लेकिन सुख मिलेगा कब? जब हम प्रेम बांटेंगे, हम औरों के मन में सुख का भाव लाएंगे, तभी हम सुखी हो सकते हैं। 13वीं सदी की घटना है। महाराष्ट्र का सोलापुर के पास एक सूबा था, मंगलवेढा, जहां की ज्वार पूरे महाराष्ट्र में और सब जगह प्रसिद्ध है। वहां की एक स्पेशल टेस्ट कही जाती है उसकी। जैसे आपको पता होगा कि मेहंदी कहाँ की फेमस है? हाँ, सोजत की फेमस है। क्योंकि सोजत वाले मेहंदी के जो व्यापारी है, मेहंदी जो बनाते हैं, मेहंदी का जो प्रोडक्शन करते हैं, हालांकि खेत में बनती है, लेकिन उसको पीस पास करके सारा जो है पैकिंग करके बाहर बेचते हैं। उन्होंने बताया कि महाराज साहब, सोजत के क्षेत्र में जो मेहंदी उगती है, उसमें जो खुशबू और उसमें जो रंग होता है, वो दूसरी जगह की मिट्टी और पानी में
नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। ठीक है, आज तो हर जगह हर चीज उगती है, बनती है। आप भी ड्रैगन फ्रूट वाले हो गए अब, तो हर जगह हर चीज उगती है, लेकिन जो वहां पर होती है सोजत में, वैसे वो मंगल बेड़ा का सुबह था, उस सुबह के जो सूबेदार थे, नायब सूबेदार थे, उस समय वो निजामों के राज्य हुआ करता था, निजाम का महाराज्य हुआ करता था। तो उन्होंने अपना अन्न का भंडार, जैसे हर गवर्नमेंट का होता ही है, एक उनकी वो व्यवस्था ही होती है, अन्न का भंडार भरा हुआ था। और 13वीं सदी में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा उस क्षेत्र में, लोगों को खाने के लिए दाना नहीं था, अनाज नहीं था, अन्न का कण नहीं था, सभी जगह त्राहिमाम मची हुई थी। जैसे अभी भी कई देशों में आपको आए दिन चित्र देखने मिलते हैं, ऐसी वह परिस्थितियां, वो जो सूबेदार थे, नायब सूबेदार, यानी आज के आपके इसके अनुसार उप अधीक्षक या उपराज्यपाल, जो भी कह दो, वो उस सूबे के, उस क्षेत्र के उप निरीक्षक थे। तो उन्होंने डेप्यूटी कलेक्टर, आज की भाषा में कहे तो क्या होंगे वो, डेप्यूटी कलेक्टर, तो वो नायब सूबेदार थे। उन्होंने अन्न के भंडारों को बंद कर रखा था, लेकिन अन्न के भंडारों की रक्षा करने वाला एक बड़ा ही सात्विक व्यक्ति था, दामाजी करके नाम था, वो उस भंडार का भंडारी था। वैसे भंडारी तो हमारे कर्म ग्रंथों में अंतराय कर्म के उदाहरण के रूप में दिए गए। क्या अंतराय कर्म कैसा होता है? भंडारी की जैसा कि राजा कहे और जनता चाहे भी, लेने वाला तैयार हो, देने वाला तैयार हो, तो भी भंडारी कहता है अभी अपने पास नहीं है। लेकिन ये कुछ हटकर के वहां का जो था, उस कोठार को संभालने वाला, ऐसा अन्न भंडार को संभालने वाला जो था दामाजी पंत, उस दामाजी पंत को ये स्थितियां देखी नहीं गई। केवल इंसान ही नहीं, पशु भी, पंछी भी। आज तो पशु पंछी त्रस्त हो रहे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहां क्या हो गया है, अब बहुत सारी चीजें जो है ना आमने सामने आ गई। मुझे एक बहन ने पूछा, बोले मार साहब, इसमें आप लोगों ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, जबकि ये जीव दया का विषय है, तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? मैंने कहा भाई है बराबर, लेकिन अब वो क्या हुआ है, इन चीजों को जब राजनीति का या और बातों का रंग लग जाता है, तो उसमें हम जैसों का नहीं आना ही ठीक है, क्योंकि ये गीला कीचड़ है। गीले कीचड़ में यदि आप पत्थर फेंकोगे तो उसमें कीचड़ तो सूखना है ही नहीं, लेकिन परिस्थितियां अलग हो जाती। 100% उन मूक पशुओं पंछियों के लिए आप और हम सभी के मन में एक करुणा का भाव तो रहेगा ही, रहना ही चाहिए। जो सम्यक भी है, जो वास्तव में अपने भीतर में एक प्रकार का ऐसा मृदु भाव, कोमल भाव लिए हुए है, उसके मन में उन मूक पशुओं, क्योंकि उनको कौन है, वो क्या समझते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे वो होते हैं, ठीक है। तो वो पशु पंछी सारे, गाय भैंस बैल, ये सारे जितने भी पशु थे, पंछी थे, सभी को अन्न का कण कहीं नहीं, अकाल पड़ा है, सारे खेत सूखे पड़े हैं, दुकानों में भी अनाज रखने के लिए आया ही नहीं कहीं से, तो क्या रखेंगे? ऐसे समय में सब जगह त्राहिमाम मची हुई है। दामाजी ने देखा कोठारों में बहुत अनाज भरा हुआ, और यह अनाज अभी अगर काम नहीं आया तो कब काम आएगा? कहते हैं दामाजी पंत ने ना तो बादशाह से पूछवाया,
ना अपने सूबेदार की, नायब सूबेदार की परमिशन ली और वो कोठार सभी के लिए खोल दिए। अब ये कोठार जब खोल दिए तो वहां पर ये सारी जानकारी नायब सूबेदार ने बादशाह के पास भेजी और बादशाह के पास, बीजापुर गोवलकुंडा में उस समय बादशाह रहते थे, तो वहां जानकारी भेजी कि यहां पर बिना लोगों से पैसा लिए मुफ्त में सारा जो है वो कोठार खाली कर दिया जा रहा है, लोगों को लुटाया जा रहा है। बादशाह को तो क्या होती है, अपने धन की चिंता होती है। कोई कोई होते हैं जिनको प्रजा की चिंता होती है, बाकी तो आप देखो आज भी वही स्थितियां हैं। रेवेन्यू की चिंता, अब वो भले लाख करोड़ में आए, करोड़ करोड़ में आए, कितने भी आए, खरबों में आए, पद्म में आए, लेकिन सब जगह वही है, उसको अलग 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 फॉर्म में आपको दिया जाता है। कोई किसी रूप में दे रहा है, कोई किसी रूप में दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को तो वही रहता है, शासन को वही रहता है, बादशाह को वही था। मेरा पैसा नहीं आया और धन लुट गया, उसने तुरंत ही अपने सैनिक को भेजा कि जाकर के दामाद जी को पकड़ कर ले आओ। वहां से समझ लीजिए कहानी बड़ी मधुर है और इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे बात को समझने के लिए। कहते हैं कि उसके बाद में जैसे ही वहां से सैनिक निकला, एक आध दिन बीता होगा, दूसरे दिन बादशाह के सामने एक मजदूर सा इंसान आकर के खड़ा हुआ, जिसके कपड़े भी फटे हुए थे, एक बोरा अपने कंधे पर लादा हुआ था और उसने कहा कि बादशाह, मुझे आपके पास मेरे मालिक ने भेजा है। बोले कौन तुम्हारा मालिक? बोले जो मंगल वेढ़ा का कोठार का धनी था, वहां का जो मालिक था, उसने ये पैसा भेजा है, जो अनाज वहां लुटाया गया उसका पैसा देने के लिए भेजा है। बोले तुम वो पैसा लाए हो? बोले हाँ। बोले कितना लाए हो? बोले आप गिन लो, जितना आपको चाहिए उतना ले लो, बाकी मैं ले जाऊंगा। बोले ठीक है। खजीनदार के साथ उसको भेजा। अब खजीनदार के साथ भेजा तो कहते हैं कि उस मजदूर ने अपने बोरे को पलटाया, उसमें से सोने की मोहरें आने लगी। अब वो खजीनदार सोने की मोहरें गिनता जा रहा है और सोने की मोहरें उसमें से आती जा रही है। उसे पता था कितना वहां पर माल रखा हुआ है, कितनी उसकी कीमत है। उसने हिसाब लगाया, बोले आ गया पूरा पैसा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। उसने अपना बोरा उठाया, कंधे पर लिया, बादशाह के पास दोनों पहुंचे। खजीनदार ने कहा कि बादशाह ने पूछा इशारे से, बोले हाँ आ गया पूरा पैसा। बोले ठीक है। वो रवाना हुआ, वहां से रवाना हुआ। खजीनदार ने कहा बादशाह सलामत। ये कोई तो भी अलग ऐसा व्यक्ति था जिसने यहां पर ये सारा धन दिया है। बोले क्या विशेष था? बोले ये पूरा धन देता रहा, इसका बोरा खाली नहीं हुआ। बोले खाली नहीं हुआ? ये कौन था? और ये कौन था ये पूछे तब तक तो वहां से दामाजी पंत को सैनिक पकड़ करके ले आए और उन्होंने कहा, दामाजी को कहा, दामाजी तूने किसको भेजा था? तेरे मजदूर को यहां भेजा था माल लेने के लिए। कौन था वो मजदूर? बोले मैंने यहां भेजा था। हाँ। बोले अभी आकर गया, पूरा पैसा देकर गया है। तब वो कवि कहते हैं, काय सांगू
काय सांगू देवाची बात, झाला महार पंढरीनाथ, झाला महार पंढरीनाथ। स्वयं परमात्मा कहते हैं वहां वो दिव्य शक्ति उस मजदूर का रूप लेकर के आई। क्यों? क्योंकि उसके भक्त ने संपूर्ण प्रजा के सुख की चाहना की। अपने पर आने वाले किसी प्रकार के आपत्ति की परवाह न करते हुए मेरा चाहे जो हो जाए, लेकिन आज मैं अपने कोठार में रहे हुए इस अनाज से सबके पेट भर दूं, सबको तृप्त कर दूं। ये उदात्त प्रेम उसने क्या किया? उसने कहा ओ महाराज बादशाह, आपके वहां तो स्वयं परमात्मा आकर गए, बोले ऐसी बात है। अब वो ढूंढे तो कहां मिले। कहने का मतलब यही है, यदि परमात्मा तक पहुंचना है तो हमारा उदात्त प्रेम होना चाहिए। हमारे भीतर में रहा हुआ जो संकुचित प्रेम है, हम वस्तुओं में अटक गए, व्यक्तियों में अटक गए, ठीक है, इन पर भी आपका एक तरह से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कहो या अपने संबंधों के अनुसार प्रेम होगा, लेकिन उसमें फंस गए तो वो प्रेम आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा नहीं। वो जिस्मानी इश्क कहलाता है। जो भौतिक सुखों में हमारा प्रेम होता है, वो प्रेम हमारे लिए हमेशा एक तरह से बंधन रूप बन जाता है। और ये जो हमारे भीतर रही हुई करुणा है, हमने सामयिक आवश्यक देखा। सामयिक आवश्यक कौन सी भावना को पुष्ट करता है? कौन सी भावना को? मैत्री भावना को, समभाव। और हमारे 24 और वंदना ये प्रमोद भावना को। और हमारा प्रतिक्रमण ये हमारे करुणा को। हमारे हाथों से जहां जहां कहीं पर प्रमाद हुआ, उस प्रमाद के लिए अपने आप में एक तरह से पश्चाताप कर लेना, ये करुणा। अपने ऊपर, संसार के ऊपर जहां करुणा है वहीं प्रेम है। हमने समझ लिया अहिंसा यानी इसको नहीं मारना, अहिंसा यानी उसको नहीं मारना, उसकी हत्या नहीं करना, ये क्रिया है। उसके पीछे का मूल भाव है हमारे मन में सबके लिए प्रेम भाव होना। इसलिए हमारे अहिंसक समाज में भी क्या होता है, जहां हमको अहिंसा के गहरे संस्कार है, ऐसे हमारे परिवारों में भी, ऐसे हमारे युवाओं में भी किसका क्रेज होता है? फ्री फायर का, पबजी का। ये हमारे भीतर तक बात गई नहीं। हमने सिर्फ ये समझा किसी को नहीं मारना, किसी की हत्या नहीं करना, लेकिन किसी को कटु वचन बोलना, किसी के प्रति हमारे अंदर रोष होना, किसी के प्रति वैर होना, ये भी एक तरह से क्या है? हिंसा है। ये हिंसा से निवृत्त होता है वही जिसके अंदर करुणा की भावना हो। जो प्रतिक्रमण करता है उसके मन में द्वेष भाव रह ही नहीं सकता है, उसके मन में किसी के प्रति क्रूरता का भाव रह नहीं सकता। क्रूरता का भाव ये हट जाना यानी प्रेम है, क्रूरता का भाव हट जाना यानी करुणा है। एक माँ भी अपने बच्चे को चांटा मारती है, और एक कोई दादा टाइप व्यक्ति होता है, वो भी किसी दूसरे अपने प्रतिस्पर्धी को चांटा मारता है। दोनों जगह चांटा है, दोनों जगह कसके चांटा है, लेकिन एक के मन में क्रूरता नहीं है, मां के मन में क्रूरता नहीं है। इसका मतलब आपे मसना चाटा मारना मार सबके चोखोरे रे। हाँ बहनों ध्यान रखना, मैं उससे आगे की बात कहूंगा। लेकिन हमारे करुणा का मूल उद्देश्य जो है वो हमारे भीतर में रहा हुआ किसी के प्रति, जीवों के प्रति एक तरह से
वात्सल्य का भाव, वो करुणा है। और ये करुणा, ये प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपके चांटे से अगर बच्चा मानता है, मैंने ये अब देखो फर्क बताऊंगा मैं आपको। आपने बच्चे को चांटा मारा और बच्चा क्या हुआ, लाइन में आ गया, रो रहा था चुप हो गया, उधम कर रहा था शांत हो गया, इधर उधर जा रहा था आपके पास में बैठ गया, आपके चांटे ने कमाल कर दिया। और वहीं पर अगर किसी दादा टाइप व्यक्ति ने दूसरे आदमी को चांटा मारा तो वो गया और अपने 4 दोस्तों को ले आया और उस चांटे मारने वाले को और 4 चांटे जड़ दिए। अब ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है? आपका बेटा, आपका बच्चा जिसको आपने चांटा मारा, वो लाइन में आ गया, वो चुप बैठ गया, वो शांत हो गया, वो आपके पास रुक गया। और सामने वाले ने तो 4 आकर के 4 लोगों को ले आया और 4 चांटे लगा दिए। फर्क क्या था? यहां पर उस चांटे के पीछे रहे हुए प्रेम ने काम किया है, और वहां 4 चांटे उस चांटे के पीछे रही हुई क्रूरता का परिणाम है। ध्यान में रखिए, हमारा प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम ये समझते ही नहीं, हमको लगता है हमने चांटा मारा समझ गया, जाओ पड़ोसी के बच्चे को चांटा मार के आओ। आपके चांटे में इतनी ताकत है तो जाओ करो, नहीं हो सकता है। आपका प्रेम वो देखता है कि मेरी मां मेरे से नाराज हो गई, मेरी मां मेरे से किसी तरह से गुस्से में आ गई है, तो वो उस मां को नाराज नहीं देखना चाहता है। आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपका वात्सल्य काम करता है, चांटा काम नहीं करता है, इसलिए उसका प्रयोग मत करो। आप अपने प्रेम को और दूसरे माध्यम से बता सकते हो, क्योंकि हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि अगर आप बच्चों को मारते हो तो उससे वो क्या होते जाते, धीरे धीरे निगरगट। उसको क्या कहते, राजस्थान में क्या कहते हैं? हाँ, ढीठ। ढीठ हिंदी में कहते हैं, निगरगट होता था। कितना ही मारो बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़े। मारने से कोई सुधरता ही नहीं, कभी नहीं। ये हमारी गलत फहमी है। आज अगर हम आपको यहां दिख रहे हैं तो गुरुदेव ने कभी ऐसा भी हाथ नहीं किया, ऐसा हाथ भी नहीं किया कभी। फिर भी हम लोगों को इतने छोटे से भी लाइन में रखा, हमारे से बड़े थे उनको भी लाइन में रखा, हमारे बुजुर्ग थे उनको भी लाइन में रखा। कैसे रखा? अरे केवल प्रेम करते रहते, आपकी तरह जैसे बच्चों का करते हो वैसे लाड़ करते रहते, तो हम आपको यहाँ नहीं दिखते, बिगड़े हुए लगते। आप हमारी चर्चा करते रहते, कोई भाई गुरुदेव ने कहीं टापन छोड़न बिगड़न रखा। हाँ, हमारे बारे में बोलते थे। वो जब हम 87 में 89 में, तो 87 के बाद में हमारा एक बार ही लोच होता था, बाल बढ़ते नहीं थे होली के बाद में, तो एक बार ही लोच होता था। तो उस समय संयोग से हम लोग ना चश्मे का नंबर भी 87 में सम्मेलन के समय मुझे आया हुआ था, और गुरुदेव के साथ हम थे। तो कुछ ऐसी घटना हुई, और वहाँ सामने स्वाध्याय भवन में हम लोग रहते थे। स्वाध्याय भवन की बिल्डिंग काफ़ी अच्छी और काफ़ी उसमें नई नई बनी थी, 84 में ही बनी हुई थी, और वहाँ रहते थे। मैंने चश्मा जो लगाया था तो उसको फोटो सनग्लास का क्रेज था उस समय, तो फोटो सनग्लास लगाया था, और फ्रेम भी काफ़ी अच्छी वाली थी, काफ़ी महंगी वाली थी। अब वो चश्मा पहन के बड़े बाल, और फिर उधर जा रहे इधर आ रहे गुरुदेव के पास। लोग चर्चा करते थे वहां पर, कोई भाई मार सगरा ये ऐसा टाबरा ने दीक्षा देने रखा है, ये इतना बड़ा बड़ा केस बढ़ाया, ईसा गॉगल लगाया, हीरो शिरका फेरे, बड्डो बंगलो बनाने दियो गुरुदेव ने। तो अभी वैसे ही बच्चों के कितने लाड़ करते हो आप, क्या क्या देते हैं उनको, बढ़िया बढ़िया सारी चीजें। हम लोग वहाँ सूरत में 2015 में चतुर्मास को थे, वहाँ हमने देखा बच्चों को स्कूल में ले जाने वाली बस भी एयर कंडीशन, बच्चे जिस क्लासरूम में बैठेंगे वो भी एयर कंडीशन। अब बाकी वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में नहीं मालूम कि वो उनके वॉशरूम वगैरह जाते होंगे तो वहाँ क्या व्यवस्था थी नहीं पता, लेकिन घर पे आए तो घर भी सेंट्रल एसी, घर के कमरे में गए तो भी एसी,
अब ये पूरे एसी में रहने वाले जो बच्चे हैं, ये कितने आपके प्रेम से पल रहे हैं, कितना प्रेम उंडेल रहे आप उनके लिए। अब ये बच्चे आगे चल करके कितना माँ बाप का ध्यान रखते हैं, कितने आपकी बात को मानते, कितनी मानते बताओ तो। है कोई ऐसे माँ बाप कि जिनके बच्चे एसी की बस में जाते हैं, एसी क्लास में बैठते हैं, घर पे आकर के एसी में ही सोते हैं, उनके माँ बाप को पूछो ये बच्चे उनकी कितनी मानते, ये बच्चे उनको कितनी पूछते, ये बच्चे उनके साथ कितना रहना पसंद करते, उनके साथ बात करना कितना पसंद है। उनको उसमें एक तरह से इंफीरियरिटी लगती है, उनको हीन ग्रंथि लगती है। अपने माँ बाप तो बहुत क्या हो गए हैं, बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है, इनसे क्या बात करना। यस माय फ्रेंड्स आर वाओ वाओ वाओ। ये प्रेम नहीं होता है, आप ध्यान रखना। बल्कि कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चे को सही शिक्षा अनुशासन नहीं देते हैं, वो माँ शत्रु और पिता वैरी होता है। गुरुदेव ने हमको कैसे समझाया, अगर हमारी गलती हो जाती तो गुरुदेव हमको सिर्फ गलती बता, मुंह से भी नहीं कहते थे, गुरुदेव के चेहरे से, गुरुदेव की आंखों से समझ जाते थे कुछ गलती मेरी है। अपने आप हम लाइन में आते थे। आप देखना प्रयोग करके, जो माताएं अपने बच्चों को चाटा मार करके ठीक करने के फिराक में रहती है, या उनको लगता है कि बच्चों को बहुत संभाल रही है, कभी ये प्रयोग करके देखना कि अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता है लेकिन आपको मानता है, ये होना जरूरी है। वो आपकी बात नहीं मान रहा है लेकिन आपको मानता है, अगर ऐसा बच्चा है तो आप थोड़ा सा केवल उसको है ना एक हल्का सा नाराजगी का डोज दे करके देखो, अपने आप लाइन में आ जाएगा। हल्का सा नाराजगी का डोज, बड़ा भारी डोज भी नहीं। ये तो स्टेरॉइड है, कि पिटाई जो है ना, ये तो स्टेरॉइड है। ये तो जितनी करो उतनी ना कमी होती है। स्टेरॉइड की दवा एक बार आपने अगर ले ली, वो आपके बॉडी को चल गई, तो वो ज्यादा से ज्यादा डोज लेना पड़ता है, कम डोज चलता ही नहीं है। फिर वो पिटाई तो स्टेरॉइड है, वो नहीं काम आएगी। ये अपनी दवा है, ये तो कम होती जाएगी। आपको शुरुआत में थोड़ी ज्यादा नाराजगी रखनी पड़ेगी, उसके बाद में तो जरा सी भी नाराजगी हो तुरंत समझ जाएगा, नहीं मम्मी ठीक है, ओके मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ओ अपने आप, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत पावरफुल है। प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो हमको अपने जीवन में आनंद देने वाली और परमात्मा तक पहुंचाने वाली। प्रेम कैसा होता है? वहां दूसरा कुछ नहीं, केवल प्रेम। जहां मैं हूं वहां हरि नहीं, जहां हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न समाई। जहां अहम है वहां परमात्मा नहीं, और जहां परमात्मा है वहां अहम नहीं। प्रेम वो होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप आज भी अपने घर में देखो, हमने भी देखा हुआ है, घर में जो सब्जी बनती थी या चाहे दाल रोटी बनती थी, तो पहले घर के जितने सदस्य हैं उन सबको पेट भर के मां खिला देती थी। उसके बाद जो सब्जी बची हो तो ले लिया, नहीं तो अचार ले लिया, चटनी ले ली। रोटी जो बची होगी अपने लिए कभी उसने बनाई नहीं वापिस। जो रोटी बची होगी उतनी आधी रोटी, एक रोटी, डेढ़ रोटी खाली, बस हो गया उसका। हमारे लिए कभी कभी नहीं और अपने लिए कभी रखी नहीं, ऐसी वो माँ होती। ये प्रेम होता है, प्रेम इसको कहते हैं। बाकी तो फिर बिजनेस तो चलता ही रहता है, आपके शेयर्स रहते हैं, आपकी पार्टनरशिप रहती है, वो चलती है। यहाँ पार्टनरशिप नहीं है। अब आजकल के रिलेशन आपके पार्टनरशिप की तरह हो गए, 40% तुम्हारा, 60% मेरा, तुम इतना करो मैं इतना करूंगा। वो लाइन आ गई, अब वही लाइन। प्रेम असीम होता है और वही प्रेम परमात्मा तक पहुंचाता है। ये प्रेम जो करना चाहते हैं वही परमात्मा से प्रेम कर सकते, वही प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। जहां यहां पर जिनको सभी के साथ प्रेम है। हम्बल लव एंड नॉट प्राउड साइंस कीप्स द डोर ओपन हेवन। जो ऐसा
मृदु प्रेम होता है, कोमल प्रेम होता है, और जहां अहंकार नहीं होता है वह स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। हमारा अहंकार नहीं। मैंने ये किया। आजकल मैं कई बार ना बहनों को इसलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए काफी कुछ चीजें करते हैं, लेकिन उनको कहो मत तुम्हारे लिए कर रही हूं करके, उसमें सारा हम पानी फेरे देते। थाना वास्ते में इतो करो, क्या वास्ते करो इतो, कौन कियो तो जरूरत कही थी, नहीं करे तो चाले हंसतो, थाना वास्ते करियो नहीं, मुझे ये करना था, मैंने ये किया, देख तेरी जैसी मर्जी, तुझे अच्छा लगे तो ले। नहीं मीट तो चोखो बनाए, खाओ पड़ेगा। नहीं बेटा देख बहुत अच्छा बना है, ले ले थोड़ा सा, अच्छी बात है। हमारे जहां स्वयं के अहंकार की बात आ जाती है वहां पर प्रेम एक तरह से संकुचित हो जाता है, प्रेम वहां पर कम हो जाता है, प्रेम वहां पर खत्म हो जाता है। कोई अहंकार की बात। प्लेजर, दैट्स माय प्लेजर, वो मेरी खुशी है, वो मेरी प्रसन्नता है। दामाजी पंत को ये नहीं था कि मैं ना फिर जाकर के सबसे वोट मांग सकूंगा। आजकल जैसे होती है पॉलिटिक्स होती है, हमने इतना कर दिया, हमने योजना ये दे दी, तो अभी हमको क्या मिलने चाहिए, उसको कोई वोट नहीं चाहिए थे, उसने तो केवल मुझे इसमें खुशी। अरे सब भूख से तड़प रहे हैं और मैं इतना संभाल के रखूं, क्या करना है, दे दो पहले। उसके मन में ये जो सबके प्रति प्रेम था, उसी ने उसको परमात्मा तक पहुंचाया। परमात्मा उसके द्वार पर चल रहा है, उसके मजदूर बनकर के बादशाह के पास गए, जाकर के वहां पर उन्होंने बादशाह को सलाम किया। केवल किसके खातिर? अपने उस भक्त के प्रेम के खातिर। उस भक्त का जो सबके प्रति प्रेम था, उसने उस दिव्य शक्ति को भी कहते हैं कि वहां पर जमीन पर लाया, धरती पर लाया। हम कर सकते हैं, हो सकता है, अशक्य नहीं है, असंभव नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये संभव है। हाँ देखो, जहां जहां आपके अंदर प्रेम है, जहां जहां आपके अंदर संवेदनशीलता है, उसी के भीतर में परमात्मा दर्शन की शक्ति है। परमात्मा को वही देख सकता है, परमात्मा को वही पा सकता है, परमात्मा को वही प्रकट कर सकता है। किसी की आंख तर देखूं, शायर ने कहा, किसी की आंख तर देखूं तो अश्क आंखों से जारी हो, किसी की बेकरारी से मुझे भी बेकरारी हो। ये परमात्मा तक पहुंचाने वाला प्रेम कैसा? किसी की आंख तर देखूं तो अश्क आंखों से जारी, किसी की भी आंखें भीग गई हो तो तुरंत मेरा हृदय करुणा से भरा है, मेरा हृदय वात्सल्य से भरा है, मेरा हृदय सहानुभूति से भरा है। किसी के बेकरारी से मुझे भी बेकरारी। ये हमारे अंदर का भाव, यही हमको परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। परमात्मा यानी वही तत्व जो हमारे और आपके सभी के लिए सदैव इस तरह सकारात्मक ऊर्जा देने वाला, परमात्मा उसे कहते हैं, परम तत्व उसे कहते हैं। वहां तक पहुंचने का यही एक ब्रिज है। हम वहां पर उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रेम का रास्ता, ये प्रेम ही अहिंसा है। अहिंसा का मूल वही है। अहिंसा भगवती के ही स्वरूप को बताते हुए शास्त्रकारों ने क्या कहा? तिसियाणम पिव सलिलम। ये अहिंसा, ये प्रेम, ये करुणा, हमने अहिंसा को सिर्फ निगेटिव में लिया है। वो जैसे इसमें आता है कि सांप को संत ने समझाया कि तू अगर सबको डसेगा तो उसके कारण जो तुझे पाप, जो तुझे कष्ट, जो तुझे दुख झेलना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, तू डस मत। उसने डसना बंद कर दिया, लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, बाहर निकलना मुश्किल हुआ। जब संत उधर से आए, कहने लगे क्या स्थिति है? बोले मैंने डसना बंद कर दिया तो पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि डसना मत,
लेकिन उनको फुफकारना जरूर जो तुझे कष्ट देना चाहे। तो हमारे यहाँ भी प्रेम वो है कि जहां हमने अपने आप को जो है एक तरह से अहिंसा वो है जहां कष्ट नहीं पहुंचाना है, जहां सुख पहुंचाने का हमारा प्रयास हो। इसी पर तो बहुत चर्चा चली, इस अहिंसा पर बहुत चर्चा चली। लोग कहते हैं कि हमारा जैन दर्शन नकारात्मक है, हर चीज को मना करता है कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। यही तो गड़बड़ है। हम क्या कहते हैं, लीलोत्री मत खाओ, पर्युषण में लीलोत्री मत खाओ। और डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, या जिम में जो जाते हैं उनको डॉक्टर वैद्य क्या कहते हैं, इन दिनों में तुम प्रोटीन खाओ। क्या कहते हैं? तो डॉक्टर साहब प्रोटीन किससे मिलेगा? अरे अपने मोट चने ये रहते हैं, इनको खाओ, स्प्राउट्स खाओ, इसमें से तुमको प्रोटीन मिलेगा। अब वो क्या कहता है, खाओ। हम क्या कहते हैं, मत खाओ। हमारी गड़बड़ी है। हमने अपने धर्म को, हमने अपने तत्वों को, हमने अपने मूल्यों को नकारात्मक रूप दे दिया, इसलिए वो लोगों को थोड़े भारी लगते। अरे नहीं, अब उपवास करना, कहीं करना उपवास में, कहीं खाऊनो नहीं। अब हम कह देते अरे फिर बहुत मुश्किल है, कैसे होगा उपवास। उनको धन्य है जो आज चौथे दिन तक उपवास कर रहे। छोटे छोटे बच्चे दुबले पतले। हमारे पास एक बच्ची आती है पचकान लेने के लिए, तो उसके मम्मी ने कहा, उसके दादी ने कहा कि ये दोनों ट्विंस है। इसका भाई जो है वो गोल मटोल एक अच्छा है, लेकिन वो तो उपवास भी करने को तैयार नहीं है, और ये दुबली पतली ये तपस्या कर रही। मैंने कहा शरीर से कोई संबंध नहीं होता है, वो तो आपके आत्मबल से, मनोबल से होता है। तो हमने क्या कह दिया, हाँ कहीं खाऊनो ना शरीर में। वो कहता नहीं, खाए बिना कैसे रहूंगा, मर जाऊंगा मैं तो। नहीं, उपवास यानी अरे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाला, हमारे परमात्मा की आराधना कराने वाला, पर्युषण पर्व की आराधना कराने वाला, ऐसा बहुत सुंदर साधना का मार्ग। अच्छा ऐसा होता है, मैं भी करके देखूं। ये देखो हमारा छोटा बच्चा बैठा है यहाँ पर, आज चौथा उपवास है आराम को, मैं भी करूंगा। उसके मम्मी को लगता ही नहीं था कि ये इतना है, ये उपवास भी कर सकेगा जल्दी। लेकिन इनको हम यदि पॉजिटिव वे में दे तो हमारे मूल्य इन तक पहुंच जाते हैं। सेठ जी थे, डूब रहे थे, छोटा सा तालाब था, उनको तैरना नहीं आता था, तो डूब रहे थे। किनारे खड़े लोगों जो है वो उनको कह रहे थे, सेठ जी हमारा हाथ पकड़ो, हमारा हाथ लो, हमारा हाथ लो। ऊपर आ ही नहीं रहते, सेठ जी डूब रहे थे, बचाओ बचाओ कह रहे थे, लेकिन आ नहीं रहते। उधर से उनका परिचित कोई मित्र आया, या उधर पीछे खड़ा था वो आगे आया, बोले सेठ जी मेरा हाथ लो। उन्होंने उसका हाथ लिया, ऊपर आ गए। बोले गजब का आदमी है। हम कह रहे थे तो हमारा हाथ पकड़ा नहीं, तेरा हाथ पकड़ा। अरे बोले वो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। सेठ जी को तुम कह रहे थे मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ दो, और मैंने कहा था मेरा हाथ लो। वो लेने के लिए तैयार है, देने के लिए नहीं। बात वही थी। हमने बच्चे तैयार होते हर चीज के लिए तैयार होंगे, उनको पॉजिटिव वे में देना। हमने धर्म को पॉजिटिव वे में रखना। अहिंसा हमारी प्रेम रूप है, करुणा हमारी दया जैसी नहीं है। अगर किसी पर दया करो तो कोई नहीं लेता है। करुणा हमारी वात्सल्य रूप है। जैसे मां के द्वारा बच्चे को दूध नेचुरली आता है, उसे वात्सल्य कहा जाता है। नेचुरली, जबरदस्ती नहीं है कोई। वैसे ही हमारे भीतर में किसी के लिए भी वो भाव आ जाना, वो वात्सल्य है, वो वात्सल्य करुणा है। कि नहीं ये तो कुछ ना कुछ तो मैं अपने आप उसके मन में आ जाता है, मैं इतना तो कर सकता हूं, ये ले लोगे, ये कर लोगे, अच्छा रहेगा ना, देख लेना, इतना सा तो ले ले। ये वात्सल्य भाव होगा ना, देखो वो मान जाएगा। ए नहीं रहे, चल खा ले, अभी बुखार है तेरे को, अभी खाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगी तबीयत। देख बेटा ये इतना सोच, देख ले, चले तो खा ले। मैंने कल कहा ना, माँ ऐसी खिलाती थी, बेटा थोड़ा सा ले ले, इतना सा ले ले, इतना सा, ये इतना हो जाएगा ना, बस हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, फिर मैं खा लूंगी, तो इतना सा खा। ऐसे ही तो होता, ये वात्सल्य होता है।
वात्सल्य से आप कोई भी बात कहो हो जाती है, और वही प्रेम हमको फिर परमात्मा तक, हमारे भीतर में वो भाव धीरे धीरे इतना इंक्रीज होता है, वो भाव इतना उच्च स्तर पर पड़ता है कि हम सभी के भीतर में रहे हुए उस परम तत्व को अनुभव करने लगते हैं। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणाः दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। ये हमारी भावना प्रकट होने लगती है कि संपूर्ण संसार का कल्याण। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा, सभी प्राणी दूसरे के हित में लगे, अपने हित के लिए तो सभी प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए तो दुखी है कि मेरा काम हो जाए फिर तेरा जो भी हो। एक प्रोग्राम हुआ था काफी वर्षों पहले, तो उसमें बहुत से लोग यानी लगभग 80,000 1 लाख लोग जमा हुए थे। राजस्थान में फंक्शन हुआ था, अपना ये कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम में बाद में हमको बताया लोगों ने कि भोजन सामग्री सारी तैयार थी टोटली, लेकिन लोगों ने ऐसी वहां पर आकर के एक के दूसरे पर गिर करके इतना ज्यादा वहां ये कर दिया, सारा व्यवस्था को खराब कर दिया कि आधी रसोई यूं ही बची रही, बाद में इधर उधर भेजनी पड़ी। बस मेरी प्लेट में आना चाहिए, मेरी प्लेट में आना चाहिए। ये हमारा जो एक तरह से भाव है वही हमको क्या करता है, हमेशा दुखी बनाता है। तो परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दूसरे का हित। आ जाओ आप आगे चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में मैं आ जाऊं। दोषा प्रयान्तु नाशम, सारे दोष नष्ट हो जाए, जितनी भी दुर्भावनाएं हैं वो नष्ट हो। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, सर्वत्र सभी जगह संसार के लोग जो है वो सुखी बने। ये भावना गुरुदेव हमेशा प्रार्थना में कहा करते थे। ये प्रेम हमको परम तत्व तक पहुंचाने वाला, हम इस प्रेम की शक्ति को पहचाने और इस प्रेम की शक्ति को हम क्या करें, प्रैक्टिकली पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करें। ये पॉजिटिवली इंप्लीमेंट तभी होगा जब हम उसको किसी भी प्रकार से हिंसा में प्रवृत्त नहीं करेंगे। हिंसा नहीं होगी तो वो प्रेम हमारा वास्तव में सही होगा। हिंसा है मारना, पीटना, घसीटना, इधर उधर करना, ये सारी चीजें नहीं। यदि हम पॉजिटिवली अपने प्रेम को आगे बढ़ाते हैं, प्रेम को यदि हम ऊपर के स्तर पर ले जाते हैं, अपना अहंकार छोड़ देते हैं और अहंकार को छोड़कर हमारे हृदय में मृदुता अपनाते, तो ये पर्वाधिकार पर्यूषण जो हमारे लिए संदेश लेकर आए हैं कि ये अवसर है, ये 7 दिन की साधना आपको 8वें दिन परम तत्व से मिलने के लिए पूर्णतः प्रिपेयर कर देगी, पूर्णतः तैयार कर देगी। आपको 7 दिन प्रैक्टिस करना है। हमने देखा हम गुणों को ग्रहण करें, हमने देखा हम जो है सभी के साथ मित्रता रखें, और हम यदि अपने मन में इस प्रेम भावना को बढ़ाए तो परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। आप हम सभी अपने हृदय में इस करुणा को, इस अहिंसा को प्रेम रूप में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक आनंदमय बनाए मंगल भावों के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो क्षणम, नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भक्त प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।